नमस्कार, मैं हूँ आहाना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नवीन ज्वेलर्स डकैती कांड में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में 3 आरोपी गोली लगने से हुए घायल। एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 के इनाम की करी घोषणा। जालौन जिले के कोच कस्बे में कुछ दिनों पहले हुई बहुचर्चित नवीन ज्वेलर्स डकैती कांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोमवार को देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। इनके पास से लूटा गया चांदी का सामान भी बरामद हुआ। सोमवार रात 9 बजे से 12 बजे तक चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान कोच, कोतवाली पुलिस, एसओजी क्राइम ब्रांच, कैलिया थाना पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में यह मुठभेड़ हुई। कैलिया थाना प्रभारी अतुल परिहार को घुसिया के पास 3 संदिग्ध बाइक सवार दिखे जो रुकने के संकेत पर भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेर लिया और घुसिया से पहाड़गांव जाने वाली नहर पटरी पर बदमाशों को घेर लिया। पुलिस के रुकने के संकेत पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान झांसी जनपद के समथर थाना क्षेत्र के करही निवासी राजवीर गोस्वामी, रामेंद्र उर्फ रामूपाल और रानू के रूप में हुई है। तीनों ने कबूल किया है कि 15 मई को कोच स्थित नवीन ज्वेलर्स की दुकान में डकैती की वारदात में वे शामिल थे। उनके 3 अन्य साथी भी वारदात में शामिल थे, जिनके नाम पुलिस को बताए गए हैं। पुलिस को बदमाशों के पास से लूटी गई चांदी के आभूषण, एक सिंहासन सहित अन्य सामग्री मिली है। पूछताछ में पता चला कि वे लूटी गई सामग्री को बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। इसी दौरान वे पुलिस की नजर में आ गए और मुठभेड़ हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की। उन्होंने बताया कि घायल बदमाशों से ठीक होने के बाद विस्तृत पूछताछ की जाएगी, जिससे डकैती की साजिश और अपराधियों के नेटवर्क का खुलासा होगा। एसपी ने इस साहसिक कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा की है। पुलिस अब 3 अन्य फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी उड़े। आज मेरे द्वारा रात 9 से 12 बजे तक के लिए संदिग्ध अपराधियों के चेकिंग के लिए आदेश किया गया था। उस क्रम में जनपद के सभी थाने और हमारी जो एसओजी टीम है, ये सभी सक्रिय थे, चेकिंग कर रही थी। कैलिया थाना अध्यक्ष को 3 मोटरसाइकिल सवार दिखे अपने थाना क्षेत्र में। उनको रोकने का प्रयास इन्होंने किया तो ये भागे वहाँ से। उसके लिए उन्होंने कंट्रोल रूम को खबर किया कि 3 संदिग्ध बदमाश भाग रहे हैं। आसपास की सभी टीमें, जिसमें एसएचओ कोच, एसओजी प्रभारी और थानाध्यक्ष कैलिया, इन सभी ने चारों तरफ से उनको घेर कर पकड़ने का प्रयास किया। यहाँ नहर पटरी पे जिस पे हम लोग खड़े हैं, ये मुड़े। एसओजी टीम उधर से आ गई थी। जब टार्च जलाया गया, एक मोटरसाइकिल पर जो काले रंग की हीरो स्प्लेंडर प्रो है, उस पे 3 लोग सवार थे और झटके से उन लोगों ने नहर पटरी के नीचे अपनी मोटरसाइकिल रोकी। ये लोग गिरफ्तारी के चक्कर में आगे बढ़े। उधर से फायरिंग की गई, वार्न किया गया, पुनः फायरिंग की गई। कुल 3-4 राउंड फायर किया गया उनके द्वारा। तत्पश्चात जब हमारी टीम ने उनके ऊपर फायर किया, थोड़ी देर बाद फायर शांत हुआ। चेकिंग की गई, ये पाया गया कि 3 लोग घायलावस्था में पड़े हुए हैं। उन्हें प्रारंभिक पूछताछ के बाद तत्काल उनकी जीवन रक्षा के लिए हॉस्पिटल रवाना किया गया। एक ने अपना नाम राजवीर गोस्वामी बताया, दूसरे ने रामेंद्र उर्फ रामू पाल बताया और तीसरे ने अपना नाम रानू बताया। ये सभी थाना समतर झांसी के करई गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने स्वीकार किया कि 15 तारीख को जो कोच में एक ज्वेलरी की दुकान में 6 लोगों ने डकैती की घटना कारित की थी, उसमें ये तीनों सम्मिलित थे और उनके बैग में
वहाँ जो लूट हुई थी बहुत थोड़ा सा सामान, चांदी के सिंहासन लगभग 300-400 ग्राम के आसपास का वजन होगा, वो लूट पाए थे। वो मौजूद है, उसको डिस्पोजल के लिए लोग जा रहे थे। क्योंकि उसको कोई खरीद नहीं रहा था, पुलिस सक्रिय बहुत थी, तो रात में उसका डिस्पोजल करने के लिए ये जा रहे थे। उस समय ही थानाध्यक्ष कैलिया की निगाह पड़ी और भागे। यहाँ मुठभेड़ में वो गिरफ्तार किए गए। क्योंकि अभी घायल हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ संभव नहीं है। हॉस्पिटल में जब ये सेटिल होंगे तो पूछताछ के बाद आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शेष 3 अपराधियों का भी नाम इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में ही बता दिया है, और बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, अन्य कोई सम्मिलित है या नहीं, आगे पीछे भी कोई बड़ी घटना इन्होंने कारित की है या नहीं की है, कैसे प्लानिंग बनी, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इनके सेटिल होने के बाद इनसे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। थैंक यू। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।